नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं विशाल सर श्याम क्लास में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। तो बच्चों, वैसे तो अपन क्लास में तो एक पीछे चल रहे हैं, मतलब वीडियो अपलोड करने में एक दिन है वो पीछे चल रहे हैं, पर नवरात्रे हैं वो कल ही शुरू हो गए थे। इसलिए मैं आज आपको बोलना चाहूंगा कि माँ दुर्गा की विनती है, माँ दुर्गा की विनती, जिंदगी की हर तमन्ना हो पूरी, आपकी कोई आरजू रहे ना अधूरी, करते हैं हाथ जोड़कर माँ दुर्गा की विनती कि आपकी हर मनोकामना हो पूरी। इसी के साथ आपको नवरात्रा की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई हो और आने वाले त्योहार की आपको बधाई हो। ठीक है, और इसी के साथ अपना नेक्स्ट चैप्टर है वो भी शुरू हो रहा है। कौन सा आपको पता हो तो? धातु एवं ट्रीटमेंट। ठीक है, चलो। तो अब आपको पता है आपका धातु एवं ट्रीटमेंट का कल अपन ने धातु था वो पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, वैसे कंप्लीट नहीं हुआ। ठीक है, ये पोर्शन है आपका वैसे कंप्लीट नहीं हुआ, पर एक तरफा है वो पूरा हो गया। ठीक है, जिस हिसाब चैप्टर वाइज अपन चल रहे हैं। ठीक है, धातु पूरा हो गया कि धातु अपन ने देखा कि कौन कौन से गुण होते हैं। ठीक है, यांत्रिक गुण होता है, भौतिक गुण होते हैं, उनमें देखा था क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है, फिर अपन ने थोड़ी सी धातु की क्रिया देखी थी। ठीक है, इसी के साथ अब हम देखते हैं हीट एंड ट्रीटमेंट। ठीक है, तो कॉपी पेन निकाल लीजिए, अपने नोट्स है वो साथ साथ तैयार कीजिए। ठीक है, चलो। तो हीट ट्रीटमेंट का इंट्रो दो। हीट ट्रीटमेंट का इंट्रो बताएगा कोई? हीट ट्रीटमेंट का इंट्रो कि हीट ट्रीटमेंट क्या होता है, कोई परिचय देगा? चलो बताओ क्या होता है हीट ट्रीटमेंट, बताएगा? देखो मैं बताता हूं। हीट ट्रीटमेंट क्या होता है कि उष्मा के द्वारा या उष्मा के आदान प्रदान से पदार्थों के भौतिक गुण को बदलना एक क्या होता है? हीट ट्रीटमेंट होता है। इसमें अपन क्या लिख सकते हैं कि उष्मा के आदान प्रदान से धातुओं के या पदार्थों के भौतिक गुण को बदलना। कभी कभी क्या होता है, अगर अपन भौतिक गुण नहीं बदलते हैं ना, तो कभी कभी क्या हो जाता है, रासायनिक गुण भी है वो बदला जा सकता है या बदल दिया जा सकता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, धातु को निश्चित ताप तक क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है या पिघलाया जाता है। ठीक है, इसी में ही आपका हीट ट्रीटमेंट है वो पूरा होता है। ठीक है, चलो इसके इंट्रो में लिखना शुरू करो। क्या लिखोगे इसमें? उष्मा के आदान प्रदान, क्या उष्मा के आदान प्रदान से, क्या उष्मा के आदान प्रदान के द्वारा, लिख लो, के द्वारा पदार्थों या धातुओं, ठीक है, समझ में आ रहा है ना? या तो पदार्थ या धातुओं का के भौतिक गुण को बदलना। अब भौतिक गुण में आपका कौन कौन सा आ जाता है? आपका रंग आ जाता है, भार आ जाता है, ठीक है, कोई उसका रचना आ जाती है, उसका स्ट्रक्चर आ जाता है, अंदर का अंदरूनी सतह आ जाती है, संरचना आ जाती है। तो वो कौन से गुण में आ जाता है? आपका भौतिक गुण में आ जाता है। ठीक है, और साथ ही साथ इसमें लिख सकते हैं कि कभी कभी क्या होता है, उसमें रासायनिक गुण भी है, परिवर्तन हो जाते हैं या बदल दिए जाते हैं। तो लिखो कभी कभी उसमें रासायनिक गुण, ठीक है, पदार्थों में या धातुओं में रासायनिक गुण बदल देते हैं। ठीक है, पर ये काम है कैसे किया जाता है? ये दोनों काम है, ये क्या कह रहा है, उष्मा के आदान प्रदान के द्वारा पदार्थों या धातुओं के भौतिक गुण को बदल दिया जाता है। पर ये क्रिया है वो किसके साथ की जाती है, किससे की जाती है? वो देखो, ये क्रिया क्या की जाती है, पदार्थ या धातु को एक निश्चित ताप पर गर्म कर की जाती है। ठीक है, एक निश्चित तापमान पर गर्म करके ये क्रिया की जाती है। तो लिखो, धातु को एक निश्चित
तापमान में गर्म करके की जाती है। आई बात समझे? क्या कह रहा है कि धातु को निश्चित तापमान पे गर्म करके ये जो क्रिया है, संरचना है, जो आपका रंग बदलना है, भार कम करना है, वो किसके द्वारा की जाती है? किसी धातु को निश्चित तापमान, मतलब कोई ना कोई धातु होती है, जैसे तांबे का कितना होता है? 1080 सेंटीग्रेड तापमान होता है, तो उसको 1080 सेंटीग्रेड तापमान पर गर्म करते हैं तो वो क्या हो जाता है? पिघल जाता है। ठीक है, तो क्या हुआ? एक निश्चित तापमान हुआ ना उसका, उसी प्रकार कह रहा है ये। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। आवश्यकता, कि ये सब करने की आवश्यकता क्यों होती है, मतलब कुछ तो कुछ कारण होता होगा तभी तो अपन करते हैं। चलो इसे लिखो। चले, चलो आवश्यकता। अब बताओ कि हीट ट्रीटमेंट करने की आवश्यकता क्या होती है? अपन ना करें तो भी चल सकता है? ना करें तब भी चल सकता है, तो अपन क्यों करते हैं? आवश्यकता बताओ क्यों करते हैं, बताओ। देखो, हीट ट्रीटमेंट करने से क्या हो जाता है? जंग नहीं लगता है। जंग नहीं लगता है। और क्या हो सकता है बताओ? और किसके लिए करते हैं अपन? धातु को ग्रेन्स या रिफाइन करने के लिए। ठीक है, धातु को ग्रेन्स या के लिए किया जाता है, कि धातु को ग्रेन्स या रिफाइन करने के लिए, मतलब शुद्ध करने के लिए उसको ये सब किया जाता है। और बताओ किसके लिए करते हैं अपन? बताओ। और अपन धातु को मुलायम करने के लिए करते हैं, ताकि वह क्या हो सके? उसके ऊपर कोई मशीनन कार्य हो सके। धातु को मुलायम करना, उस पर मशीनिंग कार्य हो सके। क्या कह रहा है कि जंग लगने से बचाता है। ठीक है, और धातु को ग्रेन्स या रिफाइन करने के लिए, शुद्ध करने के लिए यह काम किया जाता है। और धातु को मुलायम करना, ताकि उस पर क्या हो सके? कोई मशीनन कार्य हो सके, ताकि लेथ मशीन का कार्य है, कोई सीएनसी मशीन का कार्य है, कोई उसके ऊपर लोगो बनाना है, कोई जॉब काटनी है, कोई संरचना बनानी है, कोई आकृति बनानी है, तो वो क्या काम हो सके? आसानी से हो सके। इसलिए क्या हो सके? हीट ट्रीटमेंट की अपन को आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, अब देखते हैं कि स्टील की या किसी धातु की संरचना अपन बदलते हैं तो वो कैसे बदली जाती है। ठीक है, चलो उसकी कुछ विधियां हैं, कुछ प्रोसेस है, वो अपन देखेंगे कैसे किया जाता है। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो चले। चलो देखो, ये क्या कह रहा है? स्टील या धातु की आंतरिक संरचना में बदलावट या आंतरिक संरचना। स्टील या धातु की आंतरिक रचना या संरचना। संरचना लिख लो, सबसे सही रहेगा अपने। ठीक है, संरचना। चलो ठीक है, चलो अब बताओ, इसका थोड़ा सा कुछ उदाहरण दो, इसका कुछ इंट्रो दो, अपन मैं कैसे कर सकता हूं ये सब,
या अपन देखो ये अपनी जो हीट ट्रीटमेंट का ना ये किसके अंदर आ जाता है, केमिस्ट्री के अंदर आ जाता है, भौतिक यानी फिजिकल के फिजिक्स के अंदर आ जाता है। ठीक है, चलो बताओ बताओ जल्दी बताओ। जो फिजिक्स के अंदर धातु है, धातु का चैप्टर है, केमिस्ट्री के अंदर धातु है, धातु का चैप्टर है, उसके अंदर ये सब कुछ आ जाता है। तो चलो बताओ इसको कैसे क्या किया जाता है, मतलब थोड़ा सा परिचय दे दो कि धातु की संरचना कैसे बदले या बदलते हैं तो क्या प्रोसेस किया जाता है, या उसका परिचय बता दो। चलो मैं बताता हूं। देखो इसमें क्या होता है, स्टील या धातु की क्या, स्टील या धातु को गर्म करके उसकी आंतरिक बनावट में कुछ परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, लिखो। स्टील या धातु को गर्म करके उसकी आंतरिक बनावट में परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है कि स्टील या धातु को गर्म करके उसकी आंतरिक बनावट में अपन क्या कर सकते हैं, उसको बदल सकते हैं। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, एक लकड़ी का टुकड़ा मान लो, इसके ऊपर अपन हैमर से चोट मारते हैं तो ये क्या होता है, थोड़ा सा फूस जाता है, और ये क्या होता है, थोड़ा दब जाता है, और उसकी आंतरिक संरचना देखें तो क्या मिलेगी आपको, टूटी हुई मिलेगी। तो उसी प्रकार ये क्या कह रहा है, अगर धातु या स्टील को गर्म किया जाता है तो उसकी आंतरिक संरचना है वो क्या आती है, बदल जाती है। ठीक है, और बताओ उसमें क्या होता है, अगर उसको अपन गर्म करते हैं तो उसमें और क्या हो सकता है, उसके गुण में परिवर्तन आ जाता है, गुणों में परिवर्तन आ जाता है। क्या कह रहा है, उसके गुणों में परिवर्तन आ जाता है। ठीक है, और बताओ क्या होता है कि हीट ट्रीटमेंट करते समय क्या बनते हैं, स्ट्रक्चर बनते हैं, संरचनाएं बनती है। संरचनाएं बनती है। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि अगर अपन स्टील या धातु पर आंतरिक संरचनाएं बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, धातु या स्टील को गर्म करके आसानी से आंतरिक संरचनाएं बनाई जा सकती है, बदली जा सकती है, और उसके साथ साथ क्या होता है, उसके गुणों में परिवर्तन आता है। गुण मान लो जैसे उसका रंग बदल जाता है, थोड़ा सा हल्का हो जाता है या थोड़ा भारी हो जाता है। ठीक है, और हीट ट्रीटमेंट करते समय और क्या हो जाता है, उसकी संरचना, अंदरूनी संरचना वो क्या होती है, बदल जाती है या बन जाती है। ठीक है, चलो ये हुआ आपका इसका इंट्रो। अब देखते हैं कि जो आंतरिक संरचना है वो किस प्रकार बनती है, उसके नाम क्या क्या है जो आंतरिक संरचना बनती है। ठीक है, चलो इसे लिखो। चले, चलो एक नंबर, फेराइट, फेराइट या फेराइट, तय कर लो इसको। ठीक है, ये तय है, फेराइट। अब ये भैया जी हैं, एक फेराइट नाम के भैया जी हैं जो इस फैमिली के अंदर क्या है, रहते हैं। किसकी फैमिली में, स्टील धातु की संरचना वाली जो फैमिली है उसके अंदर रहते हैं, उनका नाम क्या है, फेराइट। ठीक है, अब ये भैया जी क्या कहते हैं कि अगर मैं कुछ बनूं तो क्या बनूं, शुद्ध लोहे का स्ट्रक्चर बनूं। तो इसमें लिख सकते हैं कि ये शुद्ध लोहे का स्ट्रक्चर होता है, ये लोहे का, शुद्ध लोहे की लिख लो संरचना होती है।
ठीक है, क्या कह रहे हैं, ये शुद्ध लोहे की संरचना होती है। ये क्या कह रहे हैं, मैं बिल्कुल शुद्ध लोहा होता हूं या लोहे की संरचना होता हूं। मतलब ये एक प्रकार की क्या है आपकी, ये एक संरचना का, स्ट्रक्चर का क्या है, नाम है। किसका नाम है, संरचना का नाम है। ये क्या संरचना है, जो ये क्या कह रहा है, मैं शुद्ध लोहे की संरचना होता हूं। मतलब कि कोई शुद्ध लोहा होगा तो उसकी जो संरचना होगी, उसका जो स्ट्रक्चर होगा अंदर का, उसके अंदर कौन मिलेगा, ये भैया जी मिलेंगे, फेराइट भैया जी। ठीक है, और बताओ इसके गुण क्या होते हैं, देखो बताओ क्या होते हैं। अगर शुद्ध लोहा होता है तो इसमें क्या होता है, कार्बन की मात्रा कम होती है, कार्बन की मात्रा कम होती है। कह रहा है ना कि कार में कार्बन की मात्रा है वो कम होती है या बहुत कम होती है। ठीक है, चलो और बताओ इसमें क्या होता है। अगर शुद्ध होता है तो और क्या होगा, इसमें चुंबकता का गुण है वो पाया जाएगा या आपको मिलता है, अधिक होता है। क्या कह रहा है, चुंबकता का गुण अधिक होता है। ठीक है, यही होता है। और बताओ कैसे होता है, क्या कह रहा है, इसकी बनावट कैसी होती है, बनावट इसकी संरचना कैसी होती है, नरम या डक्टाइट। डक्टाइट क्या होती है, जिसका तार बनाया जा सकते हैं। नरम या डक्टाइल। ठीक है, क्या डक्टाइल। चलो, ये भैया जी हैं, कौन सी फैमिली से आते बिलोंग करते हैं, ये भैया जी आंतरिक संरचना है, जो अंदरूनी संरचना से बिलोंग करते हैं। जो इनका नाम क्या है, फेराइट नाम है। ये भैया जी कहते हैं कि मैं शुद्ध लोहे की संरचना हूं, मतलब जो शुद्ध लोहा होगा उसके संरचना में मैं पाऊंगा, और उसमें कार्बन की मात्रा कम होगी, चुंबकता का गुण अधिक होगा, और नर बनावट में कौन सा कैसा होता हूं मैं, मतलब व्यवहार में कैसा होता हूँ, नरम व डक्टाइल होता हूँ। ठीक है, मैं बिल्कुल ही नरम व्यवहार का हूँ। तो अपन एक प्रकार का ये समझ रहे हैं। ठीक है, समझा रहा हूं आपको। चलो आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ सिमेटाइट। चले, चलो अब इसी के भैया जी है सिमेटाइट। क्या, सिमेटाइट। सिमेटाइट 2 नंबर। ठीक है, अब सिमेटाइट है, ये क्या कह रहा है कि मैं 2 भाइयों का भाई हूं। कैसे कि फेराइट का और कार्बन का। ठीक है, फेराइट और कार्बन को मिलाकर क्या बनाया जाता है, सिमेटाइट बनाया जाता है। ठीक है, इसमें अपन लिख सकते हैं फेराइट या कार्बन के रासायनिक मिश्रण का एक भाग है। ठीक है, लिखो फेराइट व कार्बन, कार्बन का रासायनिक मिश्रण है। इसमें लिखो फेराइट या कार्बन का रासायनिक मिश्रण है। अब ये जो सिमेटाइट है, ये क्या कह रहा है कि मैं फेराइट और कार्बन के दोनों के मिलके बनाऊं। ठीक है, तो मैं एक अकेला अपने पांव पे नहीं खड़ा हूं। क्या कह रहा है, फेराइट और कार्बन जो भैया जी है उनके रासायनिक मिश्रण से मैं बनाऊं। ठीक है, वही इसके अंदर एक्स 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 वाई समस्या आ रही है। ठीक है, इन दोनों के मिलने से एक नया उत्पाद होता है, कौन सा, सिमेटाइट का। ठीक है, चलो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। और बताओ क्या होता है, बताओ क्या होता है। अब ये क्या होता है, नरम होता है, और कार्बन क्या होता है, कठोर होता है। तो ये मिलके क्या बना देंगे कि इसकी जो संरचना है वो क्या बना देंगे, कठोर बना देंगे और ब्रिटल बना देंगे। यानी इसमें लिख सकते हैं संरचना क्या होती है, हार्ड और ब्रिटल। ब्रिटल होती है, मतलब हार्ड तो होती है पर मारने से क्या हो जाती है, भंगुर हो जाती है। ठीक है, चलो इसे लिखा, आगे बढ़ो इसी के साथ। ये भैया जी समझ में आए, सिमेटाइट भैया जी है ना। इसके बाद आते पियरलाइट। देखो फैमिली से, एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं,
तो एक नाम जो नाम है वो बराबर से है। ठीक है, चलो अब आता है पेयर लाइट, 3 नंबर। पियर लाइट। अब पियर लाइट क्या है, ये भी एक संरचना का नाम है और ये किससे बना होता है, सीमेटाइट और फेराइट के मिश्रण से बना होता है। सीमेटाइट व मिश्रण से बना है। ठीक है, और क्या होता है बताओ इसके अंदर। अब इसमें अंदर क्या होता है कि दोनों भाइयों में थोड़ा थोड़ा बंटवारा हो जाता है कि मैं इतने परसेंट होता हूं और ये इतने परसेंट होता है। तो आपका फेराइट है वो कितना होता है, 78% होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा सहयोग पेयरलाइट को बनाने में किसका होता है, फेराइट का होता है, और सबसे कम उपयोग किसका होता है, सीमेटाइट का। कितना होता है, बचा 13%। ठीक है, क्या पेयरलाइट को बनाने में 87 तो फेराइट का उपयोग लेता है और 13% किसका उपयोग लेता है, सीमेटाइट का उपयोग लेता है। तब बनकर क्या खड़ा होता है, आपका पेयरलाइट खड़ा होता है। ठीक है, अब बताओ इसकी जो बनावट है, इसकी बनावट है वो कैसी होती है, बताओ बनावट। बनावट क्या होती है, नॉन मैग्नेट होती है। क्या, मैग्नेट, नॉन मैग्नेटिक, मतलब अचुंबकीयता, उसमें चुंबकीयता का गुण है वो बिल्कुल नहीं पाया जाता। ठीक है, चलो ये बात समझ में आई। क्या कह रहे हैं, सीमेटाइट और फेराइट का मिश्रण है, इसके अंदर फेराइट 87% मिला होता है और सीमेटाइट 13% मिला होता है, फिर जाकर ये क्या बनता है, 100% ये बनता है। ठीक है, चलो इसीलिए को फिर आगे बढ़ते हैं अगली, ऑस्टेनाइट। क्या, ऑस्टेनाइट है, एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं तो नाम भी बराबर से हैं। ठीक है, ऑस्टेनाइट, इनका सरनेम क्या लिख सकते हैं अपन, नाइट टाइटेट। 4 नंबर, लगी रहा यार, फिटर पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं ना, मेरे को तो पता ही नहीं लग रहा क्या पढ़ रहे हैं। चलो बताओ, अब ओस्टेटाइट है वो कैसे बनता है, या ये ओस्टेटाइट है। ठीक है, ओस्टेटाइट है, सही लिखूं नाम को, 1 मिनट रुको दोबारा लिखता हूं। ओस्टेनाइट, ओस्टेनाइट, ठीक है, सॉरी ओस्टेनाइट। अब बताओ इसे कैसे किया जाता है। अगर ये आपको संरचना बनानी है तो स्टील व धातु को एक क्रिटिकल तापमान पर गर्म किया जाता है। ठीक है, स्टील या धातु को एक क्रिटिकल तापमान पर गर्म किया जाता है। क्या कह रहा है कि एक क्रिटिकल तापमान पर इसको गर्म किया जाता है तभी ये संरचना है वो आपकी बनती है। ठीक है, बताओ आगे इसमें क्या लिख सकते हैं। इसमें स्टील की संरचना है वो पूरी बदल जाती है, स्टील की पूरी बदल जाती है। ठीक है, चलो और बताओ इसमें क्या बनती है, जो संरचना कौन सी बनती है अगर स्टील की बनेगी तो ये वाली बनेगी। ठीक है, ऑस्टेनाइट। और बताओ क्या होता है, संरचना क्या होती है, नॉन मैग्नेटिक होती है। कौन सी होती है, नॉन मैग्नेटिक। ठीक है, संरचना चलो ठीक है, हुई ये भी आपकी। फिर पढ़ते हैं आपका माट्रेसाइट। क्या, माट्रेसाइट। ये मैं आपको जो लिखा रहा हूं ना, ये संरचना के नाम है और बता रहा हूं ये किससे कैसे मिली होती है। ठीक है, चलो 5 माट्रेसाइट। अब माट्रेसाइट बताओ कैसे बनी होती है।
अब देखो कैसे, जो पीछे कौन सी संरचना थी, ओस्टेटाइट थी, ठीक है। ओस्टेटाइट संरचना को जो बनी होती है धातु या स्टील में, उसे तुरंत क्या कर दिया जाता है, ठंडा कर दिया जाता है। ओस्टेनाइट संरचना को बनाकर ठंडा कर दिया जाता है, ठीक है। क्या कह रहा है कि ऑस्टेटाइट संरचना को बनाकर, अगर आपने धातु या स्टील के अंदर कोई संरचना बनाई है कौन सी, ऑस्टेनाइट, तो उसको हाथों हाथ क्या कर दिया जाता है, ठंडा कर दिया जाता है, तो कौन सी संरचना बन जाती है आपकी, माट्रेसाइट संरचना है वो बन जाती है, ठीक है। और इसका जो स्ट्रक्चर होती है, संरचना होती है, वो क्या होती है, हार्ड व ब्रिटल होती है। हार्ड व ब्रिटल होती है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ट्रूस्ट टाइट, क्या, ट्रूस्ट टाइट, ट्रूस्ट टाइट, 5 नंबर, 6 नंबर, ट्रूस्ट टाइट। चलो अब बताओ इसमें क्या होता है। इसमें बताओ क्या होता है। देखो, जो आपने पीछे संरचना कौन सी बनाई थी, माट्रेसाइट संरचना बनाई थी। माट्रेसाइट संरचना को स्टील को क्या, माट्रेसाइट स्टील को लोअर क्रिटिकल तापमान से कम तापमान में गर्म किया जाता है, ठीक है, दोबारा गर्म किया जाता है, ठीक है। तो इसमें लिख सकते हैं, माट्रेसाइट वाली स्टील को लोअर क्रिटिकल तापमान से कम तापमान में दोबारा गर्म किया जाता है। माट्रेसाइट वाली स्टील को लोअर क्रिटिकल तापमान से कम तापमान में दोबारा क्या, दोबारा गरम किया जाता है, ठीक है। ये क्या कहना चाहता है कि माट्रेसाइट जो संरचना आपने किस में बनाई थी, स्टील में बनाई थी, उसको लोअर क्रिटिकल तापमान से भी कम दोबारा गर्म करके बनाया जाए तो कौन सी संरचना बनती है आपकी, ट्रूस्ट टाइट संरचना है वो आपकी बनती है, ठीक है। और ये क्या कर सकती है बताओ, ये संरचना क्या कर सकती है, ये संरचना कंपन सहन कर सकती है, कंपन सहन कर सकती है, ठीक है। अगर आप इसको वाइब्रेट करवाते हो तो ये क्या हो सकती है, कंपन सहन कर सकती है। ज्यादा अगर वाइब्रेट करवाते हो तो ये टूटती नहीं है, ब्रिटल नहीं होती है, ठीक है। चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं, साइब्राइट, क्या, साइब्राइट। लास्ट एंड फाइनल बनती है आपकी साइब्राइट। ये क्या है, संरचना है, वो कैसे कब करते हैं, जब अपन हीट ट्रीटमेंट करते हैं तब आती है ये, ठीक है। हीट ट्रीटमेंट वो नहीं है, वो भी आगे आएगा, जो बात है साइनाइड बात है वो भी अपन पढ़ेंगे, पर पहले अपन क्या पढ़ लेते हैं, संरचना पढ़ते हैं, ठीक है। धीरे धीरे चलते जाएंगे, ये मत सोचो कुछ छूट जाएगा, कुछ नहीं छूटेगा, ठीक हो। चलो 1 मिनट रुको, मैं इसके अंदर थोड़ी सी साइड डाल लेता हूं।
चलो बढ़ते हैं इसी के साथ आगे। चलो ठीक है, अब बताओ साइबराइड। साइबराइड ये बताओ क्या होता है। साइबराइड क्या होता है, बताओ बताओ जल्दी जल्दी बताओ। इसमें क्या अपन यूज करते हैं, इसमें देखो स्ट्रक्चर को ठंडा होने की दर को क्या करने से, प्राप्त करने से अपन क्या कर सकते हैं, इसका पता लगा सकते हैं। तो इसमें लिखो संरचना को या संरचना की, संरचना को या संरचना की ऐसे लिख सकते हैं, या संरचना ठंडा होने की दर को, संरचना की ठंडा होने की दर को प्राप्त किया जाता है। ठीक है, क्या कह रहा है, संरचना की ठंडा होने की दर को प्राप्त किया जाता है। इस ये कैसे बनाई जा सकती है कि इसमें पियरलाइट और सिमेटाइट काम आता है। ठीक है, ठीक है, इसमें क्या होता है, सिमेटाइट और पियरलाइट है वो क्या होता है, कम उपयोग आता है। ठीक है, अलग अलग उपयोग होता है इनका। देखो पियरलाइट कम व पियरलाइट कम नहीं है, पियरलाइट इसमें अधिक है, तभी तो बनेगा ये। अधिक व सिमेटाइट कम उपयोग, कम उपयोग आता है। ठीक है, क्या अगर इसको बनाना है तो पेलाइट का अधिक उपयोग किया जाता है और इसको सिमेटाइट का कम उपयोग किया जाता है, तब क्या बनता है, साबराइट बनता है। तो इसमें टेपर्ड स्टील भी पाया जाता है। पाया जाता है। ठीक है, चलो ये हुए आपके आंतरिक संरचनाएं, किसी धातु या किसी स्टील की क्या हुई है, आंतरिक संरचना। अब देखते हैं जो आपका लोअर क्रिटिकल तापमान है, अपर क्रिटिकल तापमान है, वो किसे कहा जाता है। इसमें अपन ने पढ़ा था कि लोअर क्रिटिकल तापमान से भी कम तापमान में उसको गर्म किया जाता है, और एक अपन ने पढ़ा था क्रिटिकल तापमान। ठीक है, अपन देखते हैं क्रिटिकल तापमान, सॉरी अपर तापमान और लोअर क्रिटिकल तापमान। ठीक है, चलो इसे लिखो, 1 मिनट में आया। चलो चले, चलो अब बताओ लोअर क्रिटिकल तापमान किसे कहते हैं। बताओ, हीट ट्रीटमेंट में एक काम आते हैं अपने, क्या ये काम आते हैं, लोअर तापमान, अपर क्रिटिकल तापमान, बताओ किसे कहते हैं। देखो लोअर क्रिटिकल तापमान क्या होता है, धातु या स्टील को धीरे धीरे गर्म करने पर वो क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ता है। ठीक है, तो इसमें लिख सकते हैं धीरे धीरे बढ़ता है। ठीक है, क्या होता है, स्टील या धातु को गर्म करने पर धीरे धीरे बढ़ता है। और क्या होता है इसमें, इसमें तापमान को कितना पहुंचाया जाता है ये बताओ। तापमान को लगभग कितना पहुंचाया जाता है, तब क्रिटिकल तापमान के अंडर आता है। कितना पहुंचाया जाता है, 723 डिग्री तक।
ठीक है, 723 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ठीक है, और बताओ इसमें क्या होता है, इसमें जो स्टील की बनावट है वो बदल जाती है, या धातु या स्टील की बनावट बदल जाती है, स्टील या धातु की बनावट बदल जाती है। ठीक है, चलो, तो ये हुआ आपका क्रिटिकल तापमान। चलो 1 मिनट रुको, आप लिखो। चलो देखो, इसमें एक छोटी सी बात है कि स्टील की बनावट बदल जाती है। एक छोटी सी इसमें लिख लो कि स्टील या धातु की बनावट बदलना प्रारंभ हो जाती है, उसे क्या कहते हैं, लोअर क्रिटिकल तापमान कहते हैं। स्टील या धातु की बनावट है क्या, स्टील और धातु की बनावट बदलना आरंभ हो जाती है कल तापमान कहते हैं। ठीक है, एक बात सुनो, दोबारा सुनो कि लोअर क्रिटिकल तापमान क्या होता है, स्टील और धातु को क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है और धीरे धीरे बढ़ना शुरू होता है। तापमान को लगभग 723 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचाया जाता है। जब तापमान 723 डिग्री तक पहुंच जाता है और स्टील या धातु की बनावट बदलना आरंभ हो जाती है, तो उसे क्या कहते हैं, अब लोअर क्रिटिकल तापमान कहते हैं। ठीक है, चलो अब लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। चले, चलो अब बात आती है अपर क्रिटिकल तापमान। अब इसमें क्या होता है, अपर क्रिटिकल तापमान। अब बताओ इसमें क्या होता है, इसमें स्टील को अधिक तापमान पर क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। क्या किया जाता है, स्टील या धातु को अधिक तापमान पर गर्म किया जाता है। जैसे जैसे तापमान बढ़ता है वैसे वैसे क्या होती है, धातु की जो स्ट्रक्चर है बदलना शुरू हो जाती है। क्या, जैसे जैसे तापमान बढ़ता है। ठीक है, ठीक है, क्या कह रहा है, जैसे जैसे तापमान बढ़ता है वैसे वैसे संरचना है वो क्या होती है, बदल जाती है। और उसमें आकर क्या मिल जाते हैं, आयरन और कार्बाइड मिल जाते हैं। मिल जाते हैं। ठीक है, उसमें जैसे मतलब क्या होगा, अगर तापमान बढ़ेगा तो क्या होगी, संरचना बढ़ेगी, और संरचना बढ़ेगी तो किस कारण बढ़ेगी, आयरन व कार्बाइड के कारण बढ़ेगी, क्योंकि उसके अंदर आके क्या हो जाते हैं, वो आपस में मिल जाते हैं। ठीक है,
और उसके बाद क्या होती है, बनावट बंद हो जाती है। क्या बनावट बनना है वो बंद हो जाती है। बंद हो जाती है। ठीक है, क्या कह रहा है उसमें, उसके बाद में क्या होती है, संरचना बनना बंद हो जाती है। संरचना बनना बंद कब हो जाती है, जब आयरन और कार्बाइड आके मिल जाते हैं। ठीक है, और अधिक से अधिक तापमान है वो संरचना बना जाती है, और उसे क्या कहते हैं, अपर क्रिटिकल तापमान कहते हैं। ठीक है, चलो इसमें एक लाइन और लिख लो। क्या, जब पूरा प्रोसेस हो जाता है तो अधिक से अधिक तापमान क्या होता है, स्ट्रक्चर बदलती है। अधिक से अधिक तापमान से जो स्ट्रक्चर बनती है वो कौन सी बनती है, स्टील की कौन सी बनती है, आयनास्ट बनती है। अधिक से अधिक तापमान पर स्टील की संरचना आस्टेटाइट, क्या कौन सी बनती है, आस्टेनाइट, सॉरी आस्टेनाइट। आस्टेनाइट बनती है। ठीक है, तो उसे अपन क्या कहते हैं, अपर क्रिटिकल तापमान कहते हैं। तापमान कहते हैं। ठीक है, चलो अब ये क्या कह रहा है, अपर क्रिटिकल, एक बार दोबारा देख लो कि स्टील धातु को अधिक से अधिक तापमान पर गर्म किया जाता है, और धातु या स्टील को तापमान बढ़ता है तो क्या हो जाती है, संरचना बदल जाती है। और जब संरचना बदलती है तो कब बदलती है, आयरन कार्बाइड के आने पर बंद हो जाती है, और बंद होने से अधिक तापमान में स्टील की संरचना है वो कौन सी बनती है, आयनाइज्ड बनती है, और उसे अपन क्या कहते हैं, अपर क्रिटिकल तापमान है वो कहते हैं। ठीक है, चलो अब इसके बाद एक और बचता है आपका ट्रांसफॉर्मर रेंज। ठीक है, इसी के अंदर आता है, वो देखते हैं, इसे लिखो। ट्रांसफॉर्मर रेंज है वो किसे कहते हैं, चले चलो क्या, ट्रांसफॉर्मर रेंज, एसन करो यार, ट्रांसफॉर्मेशन, हाँ ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन रेंज। ठीक है, चलो अब बताओ इसके अंदर क्या हो सकता है, ट्रांसफॉर्मेशन रेंज में बताओ क्या होता है, देखो बताओ, जल्दी बताओ। मैं बताता हूं, देखो लोअर क्रिटिकल तापमान और अपर क्रिटिकल तापमान तक स्टील की या धातु की संरचना क्या होती है, बदल जाती है, तो उसे अपन क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन रेंज कहते हैं। ठीक है, लिखो लोअर क्रिटिकल तापमान व अपर क्रिटिकल तापमान, क्या कह रहा है, लोअर क्रिटिकल तापमान और अपर क्रिटिकल तापमान के स्टील की संरचना या धातु की संरचना, स्टील या धातु की संरचना बदल जाती है, ट्रांसफॉर्मेशन
रेंज कहते हैं। ठीक है बेटा, चलो ये तो हुआ आपका आज का क्लियर। ठीक है, अब आगे अपन कल वाली क्लास में पढ़ेंगे हीट ट्रीटमेंट के चरण। ठीक है, हीट ट्रीटमेंट के चरण जैसे सोकिंग क्या होता है, हीटिंग क्या होता है, वो सब कुछ अपन कल पढ़ेंगे। ठीक है, इसी के साथ अपन नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और ज्यादा से ज्यादा अपन क्या करते हैं बीच में ही स्क्रॉल डाउन करके छोड़ देते हैं, पूरा देखा करो। ठीक है, तब समझ आएगा, ऐसे समझ में नहीं आएगा। ठीक है, क्या क्या करना आपको, शेयर एंड सब्सक्राइब करना है, पहले बता रहा हूं। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करना है कि वॉचिंग करनी है। अगर कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट में जवाब देना है और आपको सब सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, ये नहीं है कि अपना हीट ट्रीटमेंट यहां तक हुआ तो नहीं, हीट ट्रीटमेंट पूरा होगा, आपका पूरा सिलेबस होगा। ठीक है, पर आप साथ बनाए रखें। अगर आपका साथ किसी दिन खो गया ना भैया, फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, सीधा सा बोल रहा हूं आज। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लगे रहिए। ठीक है, अपनी जीत को मुकाम को हासिल करने के लिए जो बच्चा कह रहा है मैं डीआरडीओ में जाना चाहता हूं तो डीआरडीओ की तैयारी कीजिए इसी के साथ। और जो बच्चा कह रहा है कि मैं सर एचसीएल में जाना चाहता हूं तो एचसीएल की तैयारी कीजिए। जो बच्चा कहता है कि मैं इसरो में जाना चाहता हूं तो इसरो की तैयारी कीजिए। मतलब अपना फीटर है वो कहीं भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। ठीक है, और फीटर है आपका 80% आता है, जैसे कि इस बार आ रहा है। ठीक है, 80 क्वेश्चन डीआरडीओ में फीटर के और 40 क्वेश्चन दूसरे अदर नॉन टेक आते हैं। ठीक है, तो आपके 80 क्वेश्चन यहां से पढ़ेंगे अपन। क्वेश्चन की जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनकी भी क्लास लेंगे। ठीक है, पर थोड़ा सा सिलेबस कवर हो जाए फिर स्टार्ट करते हैं अपन। ठीक है, तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो और अड़ोसी पड़ोसी सबको बताओ। ठीक है, सो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।